देख रहे हैं हम न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो लखनऊ से। आपको बता दें कि लखनऊ में आज विधानसभा सत्र की जैसे ही शुरुआत हुई उसके बाद विपक्ष ने हंगामा बरपाना शुरू कर दिया। तो खबर लखनऊ से इस वक्त की है जहां अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और उसके बाद बीजेपी बुरी फंसी, जहां जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी बात कहते हुए नजर आए हैं। और रालोद विधायकों ने भी आज विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले जमकर हंगामा काटा है। युवाओं की समस्याओं को लेकर विधानसभा में विपक्ष जो है अपने साथियों के साथ आवाज बुलंद करता हुआ नजर आया। और विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार से आज हंगामेदार शुरुआत हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विपक्ष की नाराजगी और शोरगुल के बीच अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा 11 बजे विधानमंडल के संयुक्त सदन में अभिभाषण शुरू करने से पहले ही समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। जहां विपक्षी सदस्य राज्यपाल वापस जाओ और तानाशाही की ये सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए नजर आए। इसी शोरगुल और हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण जारी रखा। वहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान पिछले दिनों लखनऊ में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और राज्य सरकार के अलग अलग विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र है साल 2023 का, ये पहला सत्र है। सत्र आगामी 10 मार्च तक संचालित किए जाने का कार्यक्रम रखा गया है और सरकार वित्तीय वर्ष 2022 और 23 और 24 का बजट आगामी 22 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी। वहीं पहले दिन सपा के विधायकों ने जमकर हंगामा काटा है। पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया और विधानसभा के बाहर भी राज्य सरकार के खिलाफ सपा ने विरोध प्रदर्शन किया। शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में सपा विधायक धरने पर बैठ गए और वहीं सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सदन चले। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बीच सपा विधायकों ने वेल के नजदीक जाकर प्रदर्शन किया और सभा मुखिया अखिलेश यादव ने भी हाथ में जाति जनगणना से जुड़ी तख्ती लेकर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। वही सपा विधायकों ने अपने हाथ में जातीय जनगणना, बुलडोजर का आतंकवाद, कानून व्यवस्था की तख्तियां पकड़ी, वो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए भी नजर आए। वहीं अखिलेश यादव का भी जातिगत जनगणना को लेकर एक बयान आया है, उनका क्या कुछ कहना वो भी सुनिए। 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और खरीद कर लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने, जहां पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। आंकड़े कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। कहाँ कोई घटना हो जाए, अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने, एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई। और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी,
जनगणना शुरू हुई थी उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग कर